आरज़ू नहीं तुम्हें पाने की, पर तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। बस एक तमन्ना है तुम्हें देखते रहने की, तुम्हारे करीब जाना भी नहीं चाहता। हर्ष, तो आयु के? यस आई एम। मुझे क्या हुआ? नहीं, मतलब ऐसा लगा जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। मुझे नहीं पता चलना चाहिए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, तो कैसे हैं आपके मिस्टर कुलदीप चड्ढा? फिर से कोई नई उलझन तो नहीं खड़ी कर दी उन्होंने? कल तो उसने हद कर दी थी। इसके बाबा की जान मैंने ली है, ये कबूल करवाने के लिए कैसे मारा है माँ बेटे ने मुझे। 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट रेडी, तब तक इन दोनों को रिमांड में रखता हूँ। करिए सर। आप बोलो तो शुभ्रा मैडम का भी नाम डाल दूं? शुभ्रा आज एक बार फिर सैम ने कहा कि उसे बाबा को मारना नहीं चाहिए था। इसी बात को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसका कन्फेशन ले रहा था कि मैं... और उस चालाक औरत ने तुम्हारा दाव तुम्हीं पे खेल दिया कुलदीप। इतनी बड़ी गलती कर बैठा था कुलदीप। ये गलती नहीं है, बेवकूफी है। लकी हो कि तुम आज यहां हो, नहीं तो जेल में होती। शुभ्रा एक बात बताओ, इस कुलदीप को ना सोचने की बीमारी है क्या? इतनी भी अकल नहीं है कुलदीप को कि वो आग से खेल रहा है। कुलदीप नहीं जानता कि ये आग तुम सबको जला देगी, और सबसे पहले तुम्हें, क्योंकि निशाने पर सबसे पहले तुम हो। हर्ष, आग से खेलना पड़ रहा है। कौन अपनी फैमिली के लिए ऐसा नहीं करेगा? कुलदीप भी वही कर रहा है ना। तुम समझती हो ना, उस आग का नाम है समायरा, और समायरा तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके निशाने पर जो है वो जलकर राख ना हो जाए। ऊपर से थैंक्स टू योर हस्बैंड, उसने समायरा के हाथ में एक ऐसा सबूत दे दिया है कि वो जब चाहे तुम तीनों को अरेस्ट करवा सकती है। कुलदीप और मैं पति पत्नी है हर्ष, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात समायरा अच्छी तरीके से जानती है। आज नहीं तो कल आ जाएगी, और मुझे और कुलदीप को अलग नहीं कर पाएगी। मेरी नजर उस हैप्पी एंड पर है हर्ष। ये बीच की छोटी मोटी लड़ाइयों पर नहीं। क्या हुआ? I'm sorry, हंसी आ गई। I'm sorry to say शुभ्रा, लेकिन तुम्हारी इस स्टोरी में मुझे हैप्पी एंडिंग फिलहाल नजर नहीं आ रही। चलते।
क्या हुआ? कर क्या रही सुबह से तुम? कौन सा हवाई घोड़े में सवार हो रही हो तुम? आई एम सो हैप्पी। बेबी सबकी आदत डाल लो अब तुम, क्योंकि अब के बाद सिर्फ तुम और मैं ही एक दूसरे की लाइफ में होंगे, समझे? सिर्फ तुम और मैं? कोई नया सपना देख रही हो तुम? हाँ देखो ना, सी सी हम लोग दुबई शिफ्ट होने वाले। मैंने मुंबई का बिजनेस बेचने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। दुबई में नई लाइफ। आई तो सैम कुलदीप को लेके दुबई शिफ्ट हो रही, तो हमारा भी तो घर परिवार दुबई में शिफ्ट होगा ना। सैम कुलदीप को अपने साथ ले जाकर मुझे मात देना चाहती है, वहां पहुंचकर हम सब उसे मात दे देंगे। देखा है सच कितना भी कड़वा हो, एक्सेप्ट तो करना होगा। अगर पूरे परिवार को एक साथ रहना है, शिफ्ट तो होना होगा ना। मुझे नहीं जाना उसके साथ शुभ्रा। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। रास्ता? इसके साथ रास्ता? अरे जब से ये तेरे जिंदगी में आया है ना, तेरे जिंदगी में कभी कुआं तो कभी खाई है। और इससे बोल के भी क्या फायदा जब मेरा ही सिक्का खोटा है। आई तू प्लीज बीती बातों को भूल जाना। कब तक लेके बैठी रहेगी? मेरी लाइफ में तू भी है और कुलदीप भी है। मुझे दोनों में से एक को चुनने को मत बोलना। आई तू जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये आदमी तेरे जिंदगी में दोबारा नहीं आता। आई शुभ्रा, तेरे जिंदगी ने तुझे एक मौका दिया था। मतलब एक तरफ ये है जो तेरे और सैम के बीच में झूल रहा है, और एक तरफ वो है जो किसी भी हालत में तुझे अपनाने के लिए तैयार है। इसे दूसरा मौका देने की जगह तू हर्ष को एक मौका देके देख लेना प्लीज। इस बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है। हर्ष और मैं दोस्त हैं। उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी, आई थी, अब नहीं है। कुलदीप और मैं पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा। कोई आए या कोई जाए, इससे हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। हाय आपकी कही हर बात सच्ची है। नहीं हूं मैं लायक शुभ्रा के। कुलदीप, मुझे ऐसे बात करने दो प्लीज। हाय शुभ्रा बहुत अच्छी है और मैं बहुत बुरा हूं। मैंने शुभ्रा को आज तक कुछ नहीं दिया सिवाय दुख के, पर फिर भी शुभ्रा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा साथ रही मेरे। शुभ्रा मेरी ताकत है। आई ताकत। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो आपकी बेटी शुभ्रा का दिया हुआ है। इसीलिए आज आपसे शुभ्रा की आई से एक वादा करना चाहता हूं। सिर्फ शुभ्रा का प्यार जीतना काफी नहीं है, आपका आशीर्वाद भी जीतना चाहता हूं मैं आपका दामाद नहीं, बेटा बनना चाहता हूं। और उसके लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। पीजी ने कहा था कि मैं हर एग्जाम में फेल हुआ, ना मैं अच्छा पति बन सका, ना अच्छा बाप, ना अच्छा बेटा, पर मैं धीरे धीरे अब हर एग्जाम में पास होने लगा हूं। मैंने बच्चों को यकीन दिला दिया है कि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शुभ्रा ने पास कर ही दिया है और बीजी ने भी। बस एक आखिरी इम्तिहान बचा है आपका दिल जीतने का।
हाँ, मुश्किल से मुश्किल पेपर सेट करना, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास होकर दिखाऊंगा। आज एक और एग्जाम पास कर लिया मैंने। जो चाहा था वो पाने के बहुत करीब हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माय फ्रेंड, माय फिलोसोफर, माय गाइड डॉक्टर हर्ष कुलकर्णी। तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना तो बनता है। दिस इज फॉर यू। अब अगर गुड न्यूज ये है कि तुमने कुलदीप का बैकअप करवा लिया है, तब तो मुंह मीठा करना बनता ही है। अब अगर मुझे पहले मिले होते ना, तो लाइफ चेंज हो चुकी होती डॉक्टर हर्ष। मिले तो पहले भी थे, पर तब हालात अलग थे। हालात को तो पता नहीं, पर आप अलग थे। शुभ्रा के प्यार में डूबे हुए थे। मेरा प्यार अभी पास्ट टेंस नहीं हुआ है। आई एम स्टिल इन लव विद हर। वैसे एक बात पूछूं, ऐसा क्या देखा उसमें? उनकी तड़प मिटाते मिटाते वो हमारी सांसों की तड़पन बन बैठे। चाहत थी उनसे उनकी सांसें चुराने की, और वो हमारी ही धड़कन बन बैठे। कुलदीप, कुलदीप, हम तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम कॉलेज में मिल रहे हो। तुम्हें याद है शादी से पहले हम कैसे चुप चुप के मिला करते थे? क्या हुआ कुलदीप? कोई नई टेंशन है क्या? अगर तुम सुनोगी ना, तो तुम्हें भी टेंशन होगी। ये घर मेरा है और हर्ष मेरा दोस्त है। तुम होते कौन हो उसे मेरे घर से निकालने वाले? हर्ष और सैम दोस्त है? दोस्त नहीं शुभ्रा, गहरे दोस्त। मैं उसे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ कुलदीप। मेरी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में हर्ष से कुछ नहीं छुपा हुआ है। Just can't trust anyone these days. समझ नहीं आ रहा कि हर्ष सैम के जाल में फंसा कैसे। सैम ने तो मुझे भी फंसा लिया था। फंसा लिया था क्या? अब तक फंसा हुआ हूं मैं। ये सारी परेशानियों की वजह मैं ही हूं। कुलदीप, अभी जो हो गया है सो हो गया है। हर चीज के लिए तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो प्लीज। हमें आज में फंस के नहीं रहना है कुलदीप। लेट इट बी। कल के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है। अभी हे शुभ्रा, शुभ्रा, आई प्रॉमिस यू, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। मुझे यकीन है तुम पर कुलदीप। वक्त जल्दी आएगा। बच्चे कैसे हैं? शुभ्रा, हर एक दिन जो उनके बिना बीतता है ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी के अनमोल पल गंवा रहा हूं मैं। जितना तुम बच्चों को मिस करते हो, बच्चे भी बहुत मिस करते हैं तुम्हें कुलदीप। और अब
बस कुछ दिन की बात है, फिर कोई किसी को मिस नहीं करेगा। सब साथ होंगे हम। ये देखो, वेदिका घर आई है? हाँ, आनंद ने भेज दिया था। ऋषि रोली के साथ बहुत खुश रहती है। सैम ने और मैंने इन तीनों बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। ऋषि और रोली को मेरा प्यार नहीं मिला और वेदिका को उसकी मां का। देखो उसकी आंखें, कितना सोनापन है उनमें। कुलदीप, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफा होता है, और वो है माँ और बच्चे का। अगर वेदिका को माँ की कमी खलती है तो सैम को भी कहीं ना कहीं बेटी खोने का दर्द होगा। कुलदीप, मां नहीं है सैम, अरे वो तो औरत ही नहीं है। पीजे के लफ्जों में चुड़ैल है, चुड़ैल। नहीं कुलदीप, तुम एक औरत का दिल नहीं समझ सकते हो। जब एक औरत मां बनती है तो वो अपने खून से, अपने अस्तित्व से एक अंश को जन्म देती है। एक मां कितनी भी खुदगर्ज क्यों ना हो, अपने बच्चे से नाता नहीं तोड़ सकती। सुना होगा तुमने, खून खून को खींचता है। टाइम आ गया है कुलदीप, सैम के दिल के उस हिस्से को दस्तक देने की जिसमें मां बसती है। नहीं शुभ। हाँ हाँ कुलदीप, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें सैम से बात करनी ही पड़ेगी अनंत और वेदिका के बारे में, क्योंकि अक्सर सैम इसी टॉपिक के बारे में बात करने से कतराती है कुलदीप। और जो इंसान कतराता है, इसका मतलब वो बात उसे असर करती है। मतलब शायद सैम को ये बात असर करती है कुलदीप। तुम्हें हल्के से कुरेदना होगा कुलदीप, और पता करना होगा कि क्या सैम के दिल में अभी भी वेदिका और अनंत के लिए जगह है। कुलदीप, ओके। ठीक है। I'll talk to you later. बोल, कॉल क्यों किया? अरे दीदी, वो यहाँ आ गई है, वो बुढ़िया, और ऐसे आसन जमा के बैठी है कि जैसे उसी की हवेली हो। कौन बुढ़िया? हाय भैया, दीदी आपकी आधी सास, कुलदीप की माँ, बीजी। तुमने तो कहा था बीजी वैष्णो देवी गई है। हाँ हाँ, गई तो है। वैष्णो देवी मुंबई में है क्या? अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। नो डार्लिंग, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तुम्हारी बीजी मेरे मुंबई वाले घर में पहुंच गई है। बेबी, तुमने वैष्णो देवी का मंदिर मुंबई के घर में ही बनवा दिया। चड्ढा। मैं करता हूँ पीजी से बात। फोन स्पीकर पर रखना। हेलो। बोल पुत्र। वो बीजी, आप मुंबई में हैं क्या? सैम के घर। खबर सुपर फास्ट रफ्तार से पहुंच गई है? हाँ हूँ। तो आप वहाँ क्यों गई? क्यों? मैं यहाँ रह नहीं सकती। मेरे पुत्र के घर में रहने के लिए मुझे अब सरकारी फरमान लेना पड़ेगा। सच पुत्र, मैं किथे जावा? शुभ्रा के घर में रह नहीं सकती, उसकी माँ को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। तेरे पूना वाले घर में मेरा रहना समायरा को पसंद नहीं है। मैंने सोचा चल बेटा मुंबई वाले घर में रह लेती हूँ, यहाँ किसी को कोई अड़चन नहीं है। फिर क्या यार, मेरे हाथ पाँव दबा देगी, गला दबा देगी। मरते दम तक मैं थी रहना है पुत्र, बस। अच्छा बीजी, आप मुंबई वाले घर में नहीं रह सकती, वो घर में बेचने वाली हूँ। बेच रही है ना पुत्र, बिका तो नहीं है ना। जब
लेके जाएगा? मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना है। वैसे भी तू ये घर बेच के कहीं और कर लेगी बड़ा वाला, मैं उथे शिफ्ट हो जाना है। बीजी मैं कोई बड़ा घर नहीं लेने वाली। हम लोग मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, अब हम दुबई में रहेंगे। वाह वाह वाह, दुबई! मेरा तो बचपन से सपना था दुबई देखने का। जी भर के शॉपिंग करूंगी मैं। कुलदीप को बोल दे अलमारी में कपड़ों के नीचे मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीजा लगवा देगा। अब तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने आधी बहू के साथ गुजार देनी है। आई बुर्ज खलीफा पे चढ़ के पतंग उड़ाऊंगी मैं। वाह जी वाह। हाय दैया, दीदी दुबई जा रही है, तो हमरा का होगा? फ्रेश होकर आता हूं, ओके? चलो तुम नाश्ता कर लो तब तक। नाश्ता करते। तेरा नाश्ता यहीं ला दूं? मुझे नहीं करना है अभी नाश्ता, बाद में कर लूंगी। बाय विदिका, बाय रोली, बाय आजी। बाय। चलो मैं निकलती हूँ। यू बोथ टेक केयर और ज्यादा मस्ती मत करना, ओके? आज मैं टीचर बनूंगी और तू स्टूडेंट, ठीक है? हम टीचर स्टूडेंट खेलेंगे। चल चलो चलो चलो। आए जल्दी चलो। हेलो, सुनो, बीजी के मुंबई पहुंचने की खबर सुनते ही सैम पैनिक मोड में चली गई है। वो मुंबई का घर जल्द से जल्द बेचकर निकलना चाहती है। क्या करें, वक्त बहुत कम है हमारे पास। कुलदीप तुम वहीं रुको सैम के साथ, मैं कुछ करती हूँ। मेरे आने तक सैम को जाने मत देना कुलदीप। ओके। जल्दी चलो ना। आनंद फोन उठाओ। आनंद आनंद प्लीज फोन उठाओ। आई चलो ना, लेट हो रहे हैं। आज मैं तो भूल ही गई थी, आज तो ऑफिस की छुट्टी है। मम्मा आज छुट्टी है, तो पिकनिक पे चले? हाँ पिकनिक। कम ऑन गेट रेडी, हम बाहर जा रहे हैं। मुझे लगा तुम सो गई होगी, इसलिए दबे पांव अंदर आ रहा था। चोर दबे पांव आते हैं, तुम्हारे मन में चोर है। अब क्या किया मैंने? मेरे पेट पीछे खिचड़ी पका रहे हो ना तुम, तुम्हारी बीजी और वो शुभ्रा। अपनी बीजी से कहो वो घर खाली करे, और उस ओवर स्मार्ट शुभ्रा को भी समझा दो ये सैम का घर है, कोई चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड नहीं कि जब दिल किया मुंह उठाया और बच्चों को लेकर चली आई। यहाँ जैसा कह रही हो ना वैसा करो, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये कुलदीप चड्ढा तुम्हें परमिशन देता है, जो करना चाहती हो करो। वैसे भी और कितने दिन हो यहां पर? दुबई जा रही हो? सिर्फ मैं नहीं, हम साथ जा रहे हैं। जोग अच्छा है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों लेकर जाना चाहती हो तुम्हें? याद करती हो तुम मुझसे? मैं ईगो में, पागलपन में।
पागलपन में, क्योंकि पागल तो तुम हो ही, और यही पागलपन वाला प्यार अब तुम्हें हर्ष की तरफ ले जा रहा है। अब मैं वो कुलदीप नहीं रहा जो तुम्हें गुस्से में देखकर ये कहे कि तुम बहुत हॉट और प्रिटी लगती हो। अब जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तो ना प्यार फील होता है ना पैशन, सिर्फ अफसोस महसूस करता हूं। इतने दिन जो हम साथ रहे ना सैम, तो एक दोस्त के नाते सलाह देता हूं। आज पहली बार वेदिका के सामने आने से तुम्हारे अंदर एक अच्छाई नजर आई है मुझे। अब की वक्त है सैम, बदल लो अपने आप को, वरना सिर्फ नर्क ही है तुम्हारी अब कुछ दिन सिर्फ वर्क फ्रॉम होम। May I come in, मैडम? हर्ष और सैम दोस्त है। गहरे दोस्त। समझ नहीं आ रहा कि हर्ष सैम के जाल में फंसा कैसे। अपने फादर के बिजनेस को नए सिरे से सेट करने में इतनी बिजी हो गई तुम कि ये भी भूल गई ऋषि का सेशन ड्यू था आज। नो डॉक्टर हर्ष, भूली नहीं है। यू कैन चेक माई कैलेंडर। क्रॉस किया मैंने डिसाइड किया है कि ऋषि को अब आपके पास लेकर नहीं जाना है। थैंक्स डॉक्टर हर्ष, अभी तक आपने बहुत हेल्प की है। अब ऋषि को आपकी थेरेपी की जरूरत नहीं है। वजह जान सकता हूं? वजह पर्सनल हो तो? ऐसा क्या पर्सनल है शुभ्रा जो मैं नहीं जानता? ऋषि का डॉक्टर हूं, उस नाते कह रहा हूं ऋषि की थेरेपी डिसकंटिन्यू करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। मैं ऋषि की मां हूं डॉक्टर हर्ष। मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं जानती हूं। एंड एज अ पेरेंट आई कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है, मां है आप, डॉक्टर नहीं। आपको आपका फैसला मुबारक। हो सकता है आपको आपके बेटे के लिए आपको यहां पुणे में या फिर मुंबई में या फिर दुबई में मुझसे बेहतर थेरेपिस्ट मिल जाए। डॉक्टर हर्ष, मुझे लगा था कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत भरोसा किया था मैंने आप पर, लेकिन ना, इतनी जल्दी इतना बदल जाएंगे आप? इतनी जल्दी इतना बदल गया मैं? सवाल बहुत अच्छा है शुभ्रा। जवाब में सिर्फ ये कहूंगा, आप लोगों को समझ नहीं पाती हैं। पहले कुलदीप को समझने में गलती की और अब मुझे तो लगता है आप अब भी कुलदीप की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हैं। डॉक्टर हर्ष, कुलदीप में नो मिसेस शुभ्रा, अपने एक्स हस्बैंड की वकालत मत कीजिए। अपने बेटे का ध्यान रखिए। उसके लिए क्या सही है क्या गलत, ये आपको तय करना है। और ऋषि के लिए आपको किसी भी सलाह की जरूरत पड़े तो मुझसे कहिए, और कुलदीप को उसके भरोसे छोड़ दीजिए। Your husband doesn't need any therapist. वो बुढ़िया कुछ नहीं लगती मेरी। घर में घुसने कैसे दिया तुमने उसे? बाहर निकालो उसे अभी। You bloody! चड्ढा, do anything.
डोंट नो व्हाट एंड हाउ, बट मुझे तुम्हारी माँ मुंबई वाले घर से बाहर चाहिए। अब क्या हुआ? एक बायर रेडी है, पर तुम्हारी माँ वहां मुंबई में ऐसे फैली हुई है जैसे कि उनकी अपनी हवेली हो। सो प्लीज अपनी माँ को वहां से बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू सेल दैट हाउस। बायर रेडी है? वाह, कहाँ है? कितने में बेचा तुमने घर को? टोकन दिया उसने? पेपर्स रेडी है? जस्ट शट अप। अरे बताओ ना, कब बात हुई तुम्हारी बायर से? कहाँ से वो? मुंबई का है, दुबई का है? वो लोग कुछ जवाब दो। स्टॉप इरिटेटिंग मी। मेरी बात हो चुकी है। जब तुम आए ना तो मैं उसी से बात कर रही थी। तुम बाहर से बात कर रही थी? अच्छा, मुझे लगा तुम किसी वॉचमैन को डांट रही हो। अच्छा चलो कोई नहीं, हो सकता है किसी मालिक ने खुश होकर वॉचमैन को पैसे गिफ्ट कर दिए जिससे वो घर खरीद सके। ठीक है, कब जाना है एग्रीमेंट साइन करने? हाँ, पेपर्स रेडी है? 2-3 दिन तो लगेंगे ना, उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें 3-4 दिन, और 1 हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा। तब तक बीजी को वहां रहने दो, सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद जाकर उन्हें लेकर आ जाऊंगा। ओके? अभी जाओ, आज ही। इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? कुछ छुपा हुआ है क्या उस घर में? एनी स्केलेटन्स इन द क्लोसेट? और तुम्हें डर है कि बीजी उसे ढूंढ निकालेगी? हाँ? चड्ढा, अपना दिमाग और जुबान जरा कम चलाओ। ओके। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर गई है वो बुढ़िया, कहीं कुछ उसके हाथ ना लग जाए। कहीं कुछ हाथ ना लग जाए, इसी बात का डर नजर आ रहा है सैम के चेहरे पर। वक्त फिसल रहा है हाथों से, जल्दी कुछ करना होगा। कौन सा राज छुपा है ये पता करना होगा। शुभ्रा, क्या है ये सब? मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आई। ये कागज? कागज नहीं आए, कुलदीप की मेहनत है। पुलिस के पीछे पढ़ पढ़ के उसने आखिर मजबूर कर दिया पुलिस को जांच शुरू करवाने के लिए। बाबा का केस सॉल्व करना हमारी आखिरी मंजिल है आई, और ये है पहला पड़ाव। ये सब कुलदीप ने करवाया? हाँ, मजबूर कर दिया उसने थाने जा जाकर। अब आए, अब आगे की जो लड़ाई है ना वो हम दोनों की है। तो साथ देगी ना अपनी बेटी का? बातें तो बड़ी चतुराई से करती है तू, बिल्कुल अपने पापा की तरह। आई, 1 मिनट बैठ बैठ बैठ, आराम से। देखा है, इन पेपर्स पे कुछ सवाल है, और इन सवालों का जवाब सिर्फ तू दे सकती है। तू याद करने की कोशिश कर आई, क्या हुआ था? बाबा की 60th बर्थडे थी। हम सब कितने एक्साइटेड थे। यहां से निकल के तुम लोग घर पहुंचे, तब से लेकर बाबा के आखिर तक क्या क्या हुआ? तो कोशिश करती है। हाँ, माँ जी सहेली है, नहीं भारी हाथ है उसका साफ सफाई में। अगर आप बोले तो मैं बुला लूं, 2-3 दिन की बात है ना, फिर मैं खुद संभाल लेगी। माला गांव की है, लखीमपुर की, लई बहुत अच्छा काम करती है। आई, हम लोग महाराष्ट्रियंस हैं, तो हमारे घर का काम कर पाओगे ना? सब कुछ एक साथ याद आ रहा है, सब कुछ एक साथ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुभ्रा। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं बताती हूँ। जब घर वापस गए तो विठल काका नहीं थे, नहीं, एक और नई मेड थी। हाँ। फिर वो बहुत खुश थे। हमेशा दूसरों के लिए शॉपिंग करते देखा था मैंने उन्हें। उस दिन पहली बार
अपने लिए कुछ लिया उन्होंने, अपनी पसंद का। बिल्कुल ऋषि की उम्र के हो गए थे वो। कोई ऐसी अटपटी सी बात जो तूने उस वक्त इग्नोर कर दिया हो, लेकिन अब जब सोचती है तो तुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था। नाही ना ग, सगळं छान होतं, सब 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 ठीक था। कुछ ऐसा दिखाई दिया हो तुझे जो जो सही नहीं लग रहा था, लेकिन तूने बस ध्यान नहीं दिया उस वक्त। सोचना है कोई अजीब सी बात जो खटकी हो तुझे। सॉरी सॉरी सॉरी। आई, इस परीक्षा में हम दोनों को 100 आउट ऑफ 100 लाना होगा। आई, तुझे याद करना होगा। आई, कुछ तो हुआ होगा ना। आई, पहले एक बाई आई, फिर दूसरी बाई, फिर आई वो आखिरी घंटा जब पापा डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। छोटे बाबा को गुड नाइट बोला था, उसके आगे क्या हुआ है? बहुत खुश थे वो। डांस कंपटीशन जीतने का इरादा था उनका। फिर वो नई मेड आई, उसने हम दोनों को दवाई दी। फिर मैं सोने जा रही थी और तेरे बाबा, आखिरी बार तेरे पापा का हंसता हुआ चेहरा नजर आया मुझे। क्या नाम है आपका? हरप्रीत। ओ बीजी ने ना रखा है मेरा। ओ पागल, मैं अपनी बीजी की बात कर रहा हूँ। थोड़ी बीजी है जी। और सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत्य जिंदा रहे पुत्ते। उसे हरप्रीत का मतलब होता है सबसे प्यार करने वाला। वैसे आप चाहे तो प्यार से प्रीत बोल सकती है। जी। और अगर प्रीतम बोलोगी तो दिल गार्डन गार्डन हो जाना जी। आप ये घर ले रहे हैं, तो कौन कौन है आपकी फैमिली में? अकेला हूँ जी। जी। तो बीवी बेवफा निकली। कनाडा में घर बसाया था मैंने, तो उसके साथ भाग गई। वो ऐसा दिल तोड़ा कि सीधे कनाडा से मुंबई आ गया। कैसी औरत है जो आप जैसे सुंदर, स्वीट, जवान, अमीर, मतलब दिल के अमीर, आपको छोड़ दिया? वो औरत आपके प्यार के लायक नहीं थी, आप उसे भूल जाओ। ओए सैम जी, वो आपने ऐसी बात बोल दी कि दिल का सारा दर्द आंखों से फूट फूट के बाहर आ रहा है। माता रानी ने तेरी सुन ली बेटा। बंदा अकेला है, चंगा है, अमीर है, और अभी अभी दिल टूटा है बेटा। मैं कहनी जो टूटे दिल के तार माता करेगी बेड़ा पार। आइए 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 जोर से बोला, जय माता दी है। अब तो ये पूरा घर आपका है, अब आप यही रहने वाले हैं। पर आपको इतने बड़े घर में अकेलापन महसूस नहीं होगा क्या? वो अकेला तो तब रहूंगा ना जब आप भी दिल तोड़ देगी उस बेवफा की तरफ। उस आपकी एक हाँ और ये बड़ा मकान अपना घर बन गया समझो। आजा आजा। जय माता दी। वैसे मुंबई की किस्मत कि आप यहाँ आए।
वो जी किस्मत तो हमारी है जी, कितनी बढ़िया बारिश और सुहाने ट्रैफिक वाले शहर में इतना लाजवाब घर मिल गया। बढ़िया बारिश तो ठीक है, पर ये सुहाना ट्रैफिक, आपको मुंबई का ट्रैफिक पसंद है क्या? हाँ, बहुत पसंद है, और बारिश में तो और भी ज्यादा। तो क्या है ना कि मैं एक रोमांटिक टाइप का बनता हूँ, और मुंबई की सारी ड्राइव्स लॉन्ग होती है, और मुंबई की बारिश में लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और होता है जी। और वैसे भी जब बगल में दिल चुराने वाली बैठी हो तो स्टीयरिंग पर हाथ रखने की जरूरत ही क्या है? रोमांस ही रोमांस, वो हर गड्ढे पे उछलना, क्या हुआ आपको? बीजी, बेटा माता रानी ने भेजा है, चकले चकले हैं जो उठिए, अरे उठिए, चकले मैं भी उठा दिया। उठिए उठिए, उठ जा। इनकी मुस्कान की बिजली गिरी, दिल में करंट लग गया। मैं तो मर ही गया था, और सोचा मरने से पहले दिल की बात बोलता जाऊं। मुझसे बुराया नहीं जा रहा है, तो माफ करना सुमेरा जी, लेकिन अब ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। Will you marry me, sir? वो अगर आपकी बीजे की आज्ञा हो तो। हाँ जी हाँ, आई विल मैरी यू। आप जितनी बार कहो उतनी बार मैरी यू। एनी सोनी जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी है। परमिशन ग्रांटेड, जाओ बजाओ बैंड है, बहारों फूल बरसाओ, इसका महबूब आया है। चलना तो पड़ेगा तुम दोनों को, तुम चलोगी। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ? याद रखना चड्ढा, एक पैर भी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा ना तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सोच लो। सोच चुका हूँ, चलो। Why don't you do one thing, हाँ? पुलिस स्टेशन के टूर पे निकलने से पहले तुम एक्स वाइफ और अपने बच्चों से मिलाओ, क्योंकि पुलिस स्टेशन से बाहर सिर्फ मैं और फिरकी ही आएंगे। सबके सब अंदर जाओगे, और उसके बाद बच्चों के साथ विजिट ना वो कभी कभी होगी, और वो होगे सलाखों के उस पार और तुम इस पार। हाँ, मैं और कुलदीप बच्चों के साथ रहेंगे हमेशा। तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी जेल यात्रा वीजा रेडी है। ओ बेटा चलो, शाबाश, चल। हमें इस लड़की से पूछताछ करनी है। आप पहले बैठिए ना, इन लोगों ने जरूर कोई झूठी कहानी सुनाई है। लेट्स टॉक, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये सब इन लोगों की साजिश है, पूरी की पूरी फैमिली मिलकर मुझे हरास कर रही है। बहुत स्टोरी सुन ली मैडम आपकी, फिलहाल मुझे आपकी नौकरानी से पूछताछ करनी है। पर ये सब मिलकर तो मुझे थाने आकर कंप्लेंट लिखवा दो। पहले भी तो आपने कंप्लेंट लिखवाई थी ना, फिर कैंसिल करा दी। अभी देखिए आप बीच में मत आइए, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। शुभ्रा मैडम के बाबा के घर में धोखे से एंट्री ली थी तुमने। नौकरानी बनकर गई थी तुम उनके घर, तुमने ही उनको दवाइयां दी, और रात को इनके बाबा को तुमने ही मार डाला था ना। हम क्यों मारेंगे? हमने नहीं मारा उन्हें, हमें फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? इन दोनों ने बोला कि तुमने कबूल किया है। जबरदस्ती से ये भैया जी, ये आदमी ने हमको धमकाया। इस मर्डर के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं पता। तो क्यों गई थी गोखले साहब के घर नौकरानी बनकर? दूसरी नौकरानी कौन थी? इतनी महंगी घड़ी तेरे पास कहां से आई? एक बात याद रख फिरकी, जुर्म करना
और जुर्म करने वाले का साथ देना और जुर्म छुपाना तीनों गुनाह हैं। तेरे पास अभी टाइम है, सच बोल दे। एक बार टाइम हाथ से गया और सच हमें पता चला तो तू गई अंदर। 10-20 साल के लिए पक्का अंदर जाएगी तू। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, सच बताएगी? क्या जानती तू गोखले मर्डर केस के बारे में? देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरी मेड को इंटिमिडेट कर रहे हैं। ये गप। मैडम बहुत सुन लिया मैंने आपका। फिर की तू बता, क्या जानती है इस खून के बारे में? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। दीदी कुछ मत बोल। हाँ, कुछ मत बोल तू। कोई भी तुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं बनवा सकता। मैंने वैसे भी अपने लॉयर्स को इन्फॉर्म कर दिया, अब वो बात करेंगे पुलिस से। ये अमीर लोग के ठसन से बहुत टेंशन होता है मेरे को। अपना वकील का फौज लेकर आओ मैडम। और तू आधार कार्ड लेकर आ। जा जा। दैया कहाँ फंसा दिया। हमने बोला था दीदी को मत करो, और हमारी मती मारी गई थी जो हमको समारा दीदी की तरह बनना था। हम कभी नहीं बनेंगे भोलेनाथ, हमें बचा लो, हमें जेल नहीं जाना, हमें बचा लो। हाँ? जल्दी, मेहंदी लगी है पैरों में। मेरा नंबर लिख के ले, और रोज सुबह कॉल करके हाजिरी देने का। और मुंबई के बाहर जाने का सोचना भी मत, कब्र से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। और आप वेलकम टू पुलिस स्टेशन। अपनी कंप्लेंट आकर लिखवा देना। थैंक यू। दीदी दीदी ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस, ये थाने, और अब ये रोज की हाजिरी। दीदी ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। फिर के इंस्पेक्टर साहब फिर के शहर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं दीदी नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें गिरफ्तार मत करवाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको छोड़ दो दीदी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अभी तो पुलिस को फोन करने का सिर्फ नाटक किया मैंने फिर की। अगर दोबारा ऐसी कोई कोशिश की ना, पुलिस से वाकई में गिरफ्तार करा दूंगी मैं। मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रही थी तुम। इसका मतलब तुमने कुछ तो जुर्म किया है। तुम्ही ने मारा है ना शुभ्रा के बाबा को। बोलो। देखो फिर की सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। दफा 302 उम्र कैद। तुमने इसी के कहने पे खून किया था ना? हाँ बोलो। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, और सजा इसे भी मिलेगी। इन लोगों ने जरा सा डराया धमकाया तो तू कुछ भी बक देगी। जानती है ना मैं कौन हूँ। खुशी खुशी अपना मुंह बंद रखेगी ना तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी 1 दिन के 1 लाख रुपए। अगर हम आपकी बात ना माने तो? क्योंकि पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी है ना दीदी। नहीं मानेगी ना तो शुभ्रा के बाबा की तरह तुझे खत्म कर दूंगी। और अगर फिर भी बच गई ना तो शुभ्रा के बाबा के कत्ल के इल्जाम में तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर ना तू जेल में सड़ती रहेगी। हम आपकी बात मानेंगे। अब तेरे पास यही एक रास्ता है। ऐसे ही एक्टिंग करती रहे जैसे कि तू पागल है। बचा लेंगे तुझे। दोनों नौटंकी कर रही हो। चल उठ, चल पुलिस स्टेशन, वरना उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कौन सी पुलिस? कैसी पुलिस? वही पुलिस जो कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी तुम्हारा जुर्म कबूल करवाने। और अब ये तो साबित हो ही गया ना कि शुभ्रा के बाबा का खून तूने ही किया। क्या शुभ्रा के बाबा नहीं रहे? उनका खून हो गया? हमको कैसे नहीं पता लगा? और हम यहाँ कब आए? हम बम्बई से यहाँ कैसे आए? हाँ कैसे आए हम मुंबई से यहाँ?
फिर की तू डर मत, डॉक्टर आता होगा तुझे चेक कर लेगा, ठीक है? बैठ। आपने हमें मारा क्यों? तेरा दिमाग ठिकाने पर लगाने के लिए। अब तो हमारी अकल ठिकाने आ गई है ना, तो डॉक्टर क्यों? तुम यहाँ क्यों आए हो? दोस्त ने बुलाया और हम चले आए। देखो ना हर्ष, ये फिरकी कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है। केस सीरियस है, ये तो सच में पागल हो गई है। और वैसे भी यहाँ पागलों की कमी नहीं है। पागल लोग ही हार्ट अटैक को मर्डर मान सकते हैं, और मर्डरर भी कौन? ये फिरकी। सबूत है हमारे पास। फिरकी ने कबूल किया है और उसकी हरकतों ने साबित कर ही दिया है कि खून उसी ने किया है, और ये काम उससे किसने करवाया है ये तो कोई पागल भी बता सकता है। She has lost it. इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, इसीलिए कह रही है कि खून इसने किया है। हाँ, हम खूनी हैं। हमने खून किया है। हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो। मेरे को सजा दो, पुलिस के पास लेके चलो। हमें सजा दो, हमने खून किया है। हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैंने खून किया है। इसे पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है, वो भी दिमाग के डॉक्टर की। हमने खून किया है। इसे जेल नहीं, पागल खाने भेजना होगा। मैं कुछ दवा देता हूँ, इसे 2 टैबलेट देकर अंदर कमरे में सुला दो। हमने और हाँ, बाहर ना आने पाए। पागलपन में कुछ भी कर सकती है ये। हमने खून किया है, हमें सजा मिलनी चाहिए। ओके, हमने खून किया है। चल अंदर चल, तू अंदर चल। पर दीदी, हमने तो खून किया है ना, हमें तो सजा मिलनी चाहिए ना दीदी। नमस्कार राशि जी। ये है इंस्पेक्टर तांबे, मेरे फ्रेंड हैं, अक्सर अपने केसेस में मेरी हेल्प लेते हैं। इस बार हमारी हेल्प करना है। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा इंस्पेक्टर, ये लोग कह रहे थे कि शुभ्रा के बाबा की डेथ हो चुकी है, आप जानते हैं उस केस के बारे में? इनका ये भी कहना है कि फिरकी ने कन्फेस किया है। फिरकी मेंटली अनस्टेबल है, उसकी बकबक की कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरा यह मानना है कि एक मेंटली अनस्टेबल इंसान की गवाही कोई मायने नहीं रखती, और वैसे भी ये केस तो बनता ही नहीं, क्योंकि ना कोई बॉडी है ना कोई प्रूफ है ये मर्डर हुआ है। और मैंने वो स्पॉट चेक भी किया है जहाँ पर डेथ हुई थी, वहां पर फोर्स इंट्री का कोई निशान नहीं है। उल्टा इन्हीं पर केस बनेगा कि इन्होंने एक मजबूर पागल औरत पर दबाव डालकर उसे कबूल करवा रहे कि खून उसी ने किया है। और अगर फिर की अरेस्ट भी हुई तो उसके दिमागी इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा जाएगा, जेल नहीं। ओके, फिरकी के फोन पर बैंक का मैसेज है। कुलदीप चड्ढा के अकाउंट से फिरकी के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बैंक का मैसेज है। ये मेरा कंपनी का अकाउंट है जो तुम हैंडल कर रही हो। तुम ही ने किया होगा। मिस्टर कुलदीप, जब अकाउंट आपके नाम पर है तो उंगली भी आप पर उठेगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कुलदीप ने अपनी बात मनवाने के लिए फिरकी को 1 लाख रुपए दिए हों? चलें? क्लिनिक चलना है। वी हैव टू स्टार्ट द पेपर वर्क। या कौन सा पेपर वर्क? तुम्हें क्यों बताएं? कुछ तो बोलो। क्या बोलो? सिर्फ हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए उसने मेरे बाबा को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया।
भाई ने बिल्कुल सही कहा था, मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं। मेरी एक गलती ने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। पापा को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुलदीप, अतीत पे रोने का वक्त गया है। अरे मेरे अतीत का साया सब पर पड़ा है। क्यों बचाया तुमने मुझे उस दिन? क्यों सुसाइड करने से रोका मुझे? अरे अगर मैं मर गया होता ना तो आज बाबा जिंदा होते। तुम मर गए होते तो बच्चों का क्या होता कुलदीप? जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन समायरा ने जो किया है वो हमें से कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो कुलदीप, अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। तुम हमारी ताकत हो। शुभ्रा, मैं खुद कमजोर हूँ, मैं किसी की ताकत कैसे बन सकता हूँ? और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सैम हमें से किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। यार मैं आय को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं गुनहगार हूं उनका, गुनहगार हूं। आई समझदार है कुलदीप, देर से ही सही लेकिन तुम्हें माफ कर देंगे। वो मुझे माफ कर देगी शुभ्रा, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत सोचो। सबसे अच्छी बात है कि अब हमें पूरा सच पता है। अब हम पुलिस के सामने जाकर अपना केस और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। इंसाफ होगा कुलदीप, बाबा को भी मिलेगा और तुम्हें भी। समायरा को सजा मिलेगी और वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। हम अभी जाके पुलिस के सामने पूरा सच रख देंगे। चलो कुलदीप, लेट्स गो, लेट्स गो। हो जाएगी, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमने भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है, तभी तो हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन पता है। क्या है सलूशन? मम्मा पापा को तुम्हें एक सबक सिखाना है। कैसे सबक? हम बच्चों को क्या पसंद है और बच्चों को क्या चाहिए, ये वाला सबक। और वो मैं कैसे सिखाऊंगी? उसकी एक ट्रिक है। मम्मा पापा के सामने इनोसेंट से बेबी वाला फेस बनाओ और डिमांड्स करो, फिर वो मना ही नहीं कर पाएंगे। देखो ऐसे, मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए मम्मा प्लीज, मुझे ये चाहिए पापा। ऐसे फेस को मम्मा पापा कभी मना कर ही नहीं सकते। हम ऐसे फेस बना के कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी? यस, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी। अगर मैं पापा के सामने ऐसा फेस बना के बोलूंगी कि मम्मा से मिलना है, तो मान जाएंगे। यस, और अगर मम्मा के सामने तो पपी वाला फेस बना के बात करेगी ना, तो पापा को भी मना लेंगी। पर पापा को मम्मा पसंद ही नहीं है। He hates मम्मा। पापा मम्मा की कट्टी को बदल दो बट्टी में। कैसे? पहले हमारे भी मम्मी पापा में कट्टी थी, पर बट्टी है। मम्मी पापा ऐसी कट्टी बट्टी में गोल गोल घूम